हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। अब हम रूट निकालने की एक और मेथड देखते हैं, बाइसेक्शन मेथड। उसी बुक्स में ये सब शुरुआत की मेथड है, इसका कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन मैं इसको बाद में कर पा रहा हूँ। क्या होता है ये तो हमें मालूम है कि इस टाइप के इक्वेशन से रूट निकालना आसान है। इसको आराम से इस फैक्टर में चेंज किया, इसके रूट क्या आ गए 2 और 3। लेकिन हमने बताया ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो दिए हैं, ऐसे क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक टर्म आ गई या ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया जिसको आराम से हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम किसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। जो फार्मूले आए, न्यूटन रेफसन फार्मूला, बाइसेक्शन, रेगुलर फार्सी, इनकी हेल्प से निकालते हैं। मतलब हम कैसे निकालते हैं, हम स्टार्ट करते हैं सर्च करके कि एक वैल्यू माइनस और प्लस के बीच में रूट छुपा है। माइनस प्लस के बीच मतलब जैसे ये क्वेश्चन है, अगर इसके रूट 2 और 3 है तो इस पर रखोगे, किसमें, इसमें रखोगे, तो जब 2 रखोगे तो पक्का 0 देगा और 3 रखोगे तो 0 देगा, क्योंकि रूट है तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 0 दे रहा है हमें। तो होता क्या है कि एफ ऑफ जीरो तब मिलता है जब इसके इस साइड, हम मालूम है कि ये लाइन है एफ ऑफ 0 की, सही ना। तो ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी, एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा और नीचे एफ ऑफ एक्स क्या होगा, नेगेटिव। उसके बीच में 0 होता है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, क्योंकि ये रियल लाइन पर होता है। एफ ऑफ एक्स मतलब वाई, 0 हमने बताया था, स्टार्टिंग बताया था हमने। तो हम तलाश करते हैं एक माइनस वैल्यू की, एक प्लस वैल्यू की, उसके बीच में हम मान के चलते हैं कि हमारा रूट छुपा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें कोई फार्मूला तो होता नहीं है, तो हम देखते हैं कि करते कैसे हैं फिर बिना फार्मूले के इसको। हमने क्या किया, बिना फार्मूले के ध्यान देना है, एक क्वेश्चन सफिशिएंट है समझने के लिए, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट समझना है। फिर कोई क्वेश्चन कोई भी आ जाए, तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0 बाय बाइसेक्शन मेथड करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। लास्ट वीडियोस में हमने 4 डेसिमल वाले किए थे। अब 4 और 3 कैलकुलेटर में तो सब आ जाते हैं एक साथ, तो करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब हमें मालूम है कि इसको हम क्या मानते हैं, एफ ऑफ एक्स, और फिर हमने 0 1 2 3 रखना चालू किया और प्लस माइनस की तलाश चालू कर दी। जब 0 रखा इसमें तो माइनस 10 आ गया, जब 1 रखा तब भी 1 माइनस 1 माइनस 10 माइनस 10 आ गया। लेकिन जब 2 रखा तो 2 की पावर 4 माइनस 2 माइनस 10 इसमें रख रहा है, कितना आ गया टोटल, ये आ गया 16 माइनस 12 मतलब 4 आ गई। तो रूट कहाँ छुप के बैठा है, हमें मालूम है, हमको मालूम है कि एक वैल्यू इसकी क्या है, एक वैल्यू इसकी ये वाली माइनस है और ये वाली क्या है, ये प्लस है। तो रूट कहाँ छुप के बैठा है, अ रूट लाई बिटवीन 1 एंड 2 के बीच में, यहाँ पर कहीं पर रूट छुप के बैठा हुआ है। अब क्या है कि हम और डिटेल में गए, हम मालूम है कि 1 पे कितनी वैल्यू आई है, 1 पे आई है -10 और 2 पे आई है 4। तो रूट इसके बीच में छुप के बैठा है। इसका मिडिल क्या है, मिडिल है इसका 1.5। अब -10 0 से ज़्यादा ऊपर है, हम चाहें तो दो के अंतर से, एक के अंतर से हम समझ सकते थे 1.1 1.2 1.3 1.5, क्योंकि मेन खेल यहीं पर है। बस यहाँ पर स्टूडेंट बात पकड़ ली तो ये टॉपिक बहुत ईजी है। तो हम यहाँ ब्लैंक को छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम एक पार्ट चुनते हैं कि हाफ से नीचे या हाफ से ऊपर। तो हाफ से नीचे कब जाते हैं, जब नीचे 0 के पास होता है। हाफ से ऊपर कब जाते हैं, जब 0 से ऊपर पास होता है। तो यहाँ 4 0 के ज़्यादा पास में है, तो मतलब हाफ, अगर मान लें इसके बीच हाफ है तो हाफ से नीचे साइड ज़्यादा चांस है हमारे पास इसके रूट पाने के। तो हम नीचे टाइम खराब करेंगे, मतलब एक और प्लस माइनस तलाश करेंगे हम। ये तो इतना प्लस माइनस है। ये एक एग्जाम्पल ऐसा देते हैं, जैसे मान लीजिए कि पुलिस को किसी आदमी की तलाश है और जैसे मैं भोपाल से हूँ, तो अगर किसी ने बता दिया कि वो आदमी भोपाल में है, या किसी ने दूसरे ने क्लू दे दिया कि भोपाल की फलानी कॉलोनी में है, तो इजी कौन सा रहेगा, भोपाल में ढूंढना कि उस कॉलोनी में ढूंढना। या एक और क्लू दे दिया कि उस कॉलोनी के हाउस नंबर इतने में रहता है वो आदमी, तो कितना इजी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये रेंज 1 से 2 एक सिटी के बराबर है। लेकिन और डिटेल में गए हम, माइनस से प्लस यहाँ भी आ रहा है, मतलब और क्लोज आ गए हम। जितना ज़्यादा क्लोज हम पहुँचेंगे उतना आंसर निकालने में हमें ईजी रहेगा हमें। तो हम तो कर कुछ भी सकते हैं, हम तो चाहे तो -10 से +10 कर दें। -10 से +10 मतलब ऐसा हो गया कि पूरी इंडिया में ढूंढने बराबर हो गया, तो टाइम तो ख़राब होगा हमारा।
तो जितना हम पास में ले आएंगे यहाँ पर उतना हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम कम होगी। तो हमने क्या देखा, इसका हाफ था 1.5, तो 1.5 इस पर रख के देखा तो -6.43 आया। फिर एक का अंतर से किया हमने, 1.8 पे -1.3 आया, 1.9 पे क्योंकि यहाँ पर 2 हो सकता, 1.8 का 2 पे आना था, लेकिन हमें पता है कि कम होते जा रहा है, सीधे 4 आ गया है। तो एक हमने जानबूझ के 1.9 पे और रख के देख लिया, 1.3 है। मतलब सबसे पास का क्लोज प्लस माइनस पता क्या है, सबसे पास का ये है, ये सही ना। और ये अगर न्यूटन रेफसन मेथड होती तो हम क्या मानते, इन दोनों पास कौन सा, ये है, x0 बनता 1.9 न्यूटन रेफसन से। लेकिन यहाँ पर हमें सबसे पास का माइनस वाला और सबसे पास का प्लस वाला हमें करना है। तो रूट इसके आगे बढ़ गए हम, तो हमने क्या लिखा कि देयरफॉर रूट लाई बिटवीन किसके बीच में, 1.8 एंड 1.9, सही ना, जो कि इससे ज़्यादा बेहतर है। किससे, 1 और 2 से, 1 और 2 के बीच में माइनस प्लस था और इसके बीच में माइनस प्लस है। अब हमें एक पॉइंट का और माइनस प्लस क्लोज लाना पड़ेगा हमें, मतलब हमें आंसर हम गैस कर चुके हैं कि 1.8 और 1.9 के बीच में ही आंसर आने वाला है। अचानक 3 आ गया कैलकुलेटर में, तो हम समझ जाएंगे कि हमसे कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो चुकी है, हम फिर से इसको सही कर लेंगे हम। तो 1.8 और 1.9 के बीच में कहीं आंसर यहाँ छुपा हुआ है, 3 डेसिमल, 1 डेसिमल तो मालूम हो गया, 1.8 और 1.9, मतलब 1.8 तो पक्का है। क्यों, क्योंकि 1.8, 1.8, 1.82, 1.83, 1.88 तक, 9 तक 1.8 तो आएगा ही, 9 तो आएगा, 9 के बाद 9, 1, 1, 2, 3, 4 हो जाता है, मतलब 1.8 तो फिक्स है इसका, क्योंकि वो 8 से लेके 8 तक होता है, 8 पहला 8, तो 1.8 हम समझ गए कि पहला नंबर 3 डेसिमल में से पहला नंबर 1.8 आने जा रहा है इसका, ठीक है ना। और बाकी हम निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये रूट कहाँ छुप के बैठा है, लाई बिटवीन 1.8 एंड 1.9। तो फिर हमारा जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है, पहली बार का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन जो होता है वो होता है इनका एवरेज, मतलब 1.8 प्लस 1.9 अपॉन 2। जब इसको हमने सॉल्व किया, अब बड़ा ध्यान देना है, जब इसको सॉल्व किया हमने तो पता है कितना आएगा, 1.85 आएगा, ये सही ना, 1.85। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना है, ये बात अगर पकड़ ली तो हमें रेगुलर फालसी बहुत ईजी लगने लगेगी। हमने क्या देखा, हमने ये देखा ग्राफ कि ये हमें मालूम है ये क्या है, ये पूरी लाइन f(x) इक्वल टू कौन सी है, 0 है। मतलब अगर यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, कहाँ पर, यहाँ पर, तो वो हमारा रूट माना जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ली और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू किस पे आई थी, 1.9 पे क्या आई थी वैल्यू, 1.13, और f1.8 पे आई थी -1.30, और यहाँ पर आ गया तो मतलब जो है ये प्लस वाली वैल्यू, ऊपर y प्लस होता है, नीचे fx या y नीचे माइनस होता है। तो धीरे धीरे करके हम यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ आ गया मतलब आंसर, सैचुरेशन आ गया, फिर माइनस आने लगेगा, पॉइंट रखेंगे तो अभी यहाँ छुपा है। अब ये जो आ चुका है हमारा, ये जो आ गया है, इसको हम कहाँ रखेंगे, हम इसको जो वैल्यू है ये x की वैल्यू है, ठीक है ना, यह हम पहली बार चेक करते हैं, हम x1 है, ठीक है। इसको कहाँ रखा हमने, ये हमने जो है पुटिंग इन फर्स्ट, हमने फर्स्ट में रखा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, f ऑफ 1.85 हो जाएगा 1.85 की पावर 4 -1.85 -10। इसको हमने कैलकुलेटर से जब सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ रही है, -0.136। किसकी वैल्यू, 1.85 की वैल्यू इतनी आ रही है। अब हम इसको नीचे लिखेंगे कि ऊपर लिखेंगे, बताइए कहाँ लिखेंगे हम, ऊपर प्लस वाली लिखते हैं, नीचे माइनस वाली लिखते हैं। तो
पे माइनस वैल्यू आई है, सही ना। तो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। ये क्या है, F 1.85 की वैल्यू कितनी है, माइनस 0.136। देखो धीरे धीरे हम जीरो के पास जा रहे हैं, इससे तो छोटी है, धीरे धीरे जा रहा है। तो ये कौन से अप्रोक्सीमेशन में आई है वैल्यू, ये फर्स्ट वाले में आई है, देखना जरूरी है। नहीं एक साथ ही ग्राफ बन जाएगा ना तो हम समझ नहीं पाए क्या कर लिया हमने। अब हमें क्या लिखा हमने, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। अब रूट कहाँ छुप के बैठा है, इसके और इसके बीच में, इसका रूल पूरा हो गया। और ये वाली वैल्यू मान लो यहाँ आती तो हम उसके इसके बीच में बोलते हम रूट यहाँ है, मतलब इसके और इसके। तो हमने क्या लिखा कि देयरफॉर रूट लाई बिटवीन किसमें, 1.9 एंड 1.85, सही ना। 1.9 और 1.85 में फिर से बता दूं कि मान लो ये वैल्यू प्लस में आती, कौन सी, ये वाली वैल्यू प्लस में, तो हम क्या लिखते कि f ऑफ 1.85 जो है कितना है, ये है हमारा 0.136, ऐसा लिखते। और रूट कहाँ छुप के बैठा है, इसके और इसके बीच में, किसके, 1.85 और 1.8, क्योंकि ये प्लस एक माइनस, प्लस माइनस देखना है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी हमने क्या किया कि रूट हमारा छुप के बैठा है, अभी हम देखते हैं, इसलिए प्लस माइनस बार बार हमें चेक करना पड़ रहा है, ठीक है ना। एक मिनट जरा हम इसको चेक कर लें, साफ कर दें जल्दी से। हाँ अब देखते हैं कि ये कहाँ था हमारा, एक गलती हमारी, आंसर यहाँ हो जाएगी। अब ये कहाँ, ये आई थी माइनस वैल्यू, तो हमने माइनस को कहाँ लिखते हैं, नीचे, मतलब किस पे आया था, 1.85 पे वैल्यू क्या आई थी, माइनस 0.136, इसलिए जीरो यहाँ पर है। ये जो पॉइंट है क्या है, f ऑफ x, जैसे जीरो आने लगा, x मतलब वो वैल्यू, तो वो x हमारा क्या माना जाएगा, असली रूट माना जाएगा। अभी जीरो थोड़ी दिया, यहाँ पर ला रहे हैं हम, ठीक है। तो अब क्या है, रूट कहाँ छुप के बैठा है, 1.85 और 1.9, 1.85 1.9। तो देयरफॉर इसका जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन है, मतलब इन दोनों को एवरेज 1.9 प्लस 1.85 बाई 2, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा सेकंड वाला आ गया, ये हमने सॉल्व किया कैलसी से, तो 1.875 आ गया x2, सही ना। अब जब 3 डेसिमल आया है, तभी तो अभी तो 2 डेसिमल आया था, अब 3 डेसिमल आ रहा है, अब 3 डेसिमल से ही तो कंपेयर करना उसको, मतलब कोई फार्मूला नहीं है, थोड़ा लेंदी होगा ये। तो ये क्या होगा, इसको कहाँ रखेंगे हम, इसको कहाँ रखेंगे, मेन फार्मूले में, पुटिंग इन फर्स्ट याद है ना, फर्स्ट हमारा ऐसा कुछ था ना, f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 4 माइनस x माइनस 10 था फर्स्ट हमारा, सही ना। तो इसमें रख के देखा, बार बार रख के देखना है, अगर प्लस आएगा तो ऊपर लिखेंगे, माइनस आएगा तो नीचे लिखेंगे हम। तो क्या करेंगे हम, इसमें रख के देखा 1.875, तो ये हो गया 1.875 की पावर 4, 1.875 माइनस 10। जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.4846। एक कैसी वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब जरा बताइए कि ये नीचे लिखेंगे पॉजिटिव वाले को, ऊपर लिखेंगे, पॉजिटिव वाले को ऊपर लिखते हैं। इसका मतलब कि हमने यहाँ क्या लिखा, f 1.875 की वैल्यू क्या रही, पॉजिटिव, मतलब कितनी आ रही है, 0.48, बाकी हमें लिखना नहीं है, हमें तो दिखाना वैसे पॉजिटिव। तो अब रूट कहाँ छुप के बैठा है, इन दोनों के बीच में, वो दिखता है जीरो, इन दोनों के बीच में नहीं आता जीरो, इन दोनों के बीच में। तो ये हमारा किस पे आया था, सेकंड पे। करना कहाँ तक है, जब लास्ट और सेकंड लास्ट एक जैसा आने लगता है। अब यहाँ देखिए जरा, यहाँ तो अभी कंपेयर कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ 3 डेसिमल तो आ नहीं था ऊपर, अभी बढ़ना पड़ेगा।
तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। हमने थर्ड अप्रॉक्सीमेशन लिखा। हमने क्या लिखा? देयरफॉर रूट लाई बिटवीन, देयरफॉर रूट कहाँ छुप के बैठा है? लाई बिटवीन किसके बीच में? 1.875 एंड 1.85 एंड 1.85, इन दोनों के बीच में। देखो जो अब साफ साफ दिखता ग्राफ में, इसका रोल ऊपर वाले का रोल अलग हो गया, इन दोनों के बीच में बचा। ठीक है ना? ये अगर माइनस होता तो नीचे लिखते हम, फिर इन दोनों के बीच में होता है, जो बीच तो दिखते ही अलग से। तो हम क्या करेंगे? x3 निकालेंगे। कैसे? 1.875 एवरेज निकाला इन दोनों का, 5/2। जब कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो x3 जो है, x3 आ गया 1.8625। कैलकुलेटर से मैं 4 डेसिमल क्या लिख दिया। हम ये बताना चाहते हैं कि इसको हमें 3 डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अगर यहाँ जैसे छोड़ रहे हैं तो इसका नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो एक नंबर बढ़ा देते हैं हम। तो इसका मतलब ये अपने आप में कितना है? 1.863 है, क्योंकि 2 के बाद छोड़ रहे हैं हम, तो 5 या 5 से ऊपर होते नंबर बढ़ा देते हैं। इसलिए हम इसको यहाँ पर हम जानबूझ के हमें लिखा है, हम 3 डेसिमल ले रहे हैं। और अगर 4 तक लेते तो अगला 5 नंबर देखना पड़ता हमें। तो इतना आ गया। कितना आ गया? x3 1.863। 3 डेसिमल क्यों लिया? क्वेश्चन में 3 डेसिमल से कंपेयर करना है। अब लास्ट और सेकंड लास्ट देखते हैं। 1.863 यहाँ कितना आ रहा है? 1.875 आ रहा है। ये सेकंड वाला अप्रॉक्सीमेशन का रूट था, ये फर्स्ट वाले का रूट था, और ये है हमारा थर्ड अप्रॉक्सीमेशन का रूट है। अभी बराबर नहीं है, अभी सिर्फ एक ही डेसिमल मैच कर रहा है, बाकी नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई फार्मूला नहीं होता है, इसलिए 6-7 स्टेप तक जाएगा ये। तो अब क्या हो जाएगा? अब इसको कहाँ रखेंगे हम? इसको रखेंगे मेन इक्वेशन में। अब चेक करना है कि कहाँ जा रहा है, प्लस में जा रहा है कि माइनस जा रहा है। तो हम देखो धीरे धीरे हम 0 के पास में आ रहे हैं, धीरे धीरे इससे कम वैल्यू ये है, इससे कम वैल्यू ये है, पहुँच तो रहा है वहाँ पर। तो हमने इसको कहाँ रखा? पुटिंग इन फर्स्ट में रखा, मतलब 1.863, ये हो जाएगा 1.863 की पावर 4 माइनस इसमें रखा हमने 1.863 माइनस 10। जब कैलकुलेटर से सॉल्व किया हमने इसको तो ये आ रहा है, ये हमारा आ गया 1.863 की वैल्यू आ गई 0.183। ये आ गई पॉजिटिव वैल्यू, सही है ना? 0.183। तो अब 0.183 को, ए वाली वैल्यू को हम ऊपर लिखेंगे कि नीचे लिखेंगे? पॉजिटिव वैल्यू को ऊपर लिखते हैं, नेगेटिव नीचे लिखते हैं। इसका मतलब ये है इसके बाद वाला कौन सा है? F 1.863, इसकी वैल्यू कितनी आई है? 0.183 आई है। ये कौन से अप्रॉक्सीमेशन में आई थी? थर्ड वाले में, सही है कि नहीं है? तो रूट कहाँ छुप के बैठा है? इसके और इसके बीच में, मतलब 1.863 और 1.85 दिख रहा है। जो बीच में आएगा वो दिख जाएगा, माइनस वाला होता तो यहाँ लिख देते, सही ना? तो हमने क्या लिखा? फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन हमने क्या लिखा? देयरफॉर रूट लाई बिटवीन किसके बीच में? 1.863 एंड ये वाला एंड 1.85, सही ना? 1.85। तो हम कैसे निकालेंगे? हम फोर्थ वाला अप्रॉक्सीमेशन, इसका एवरेज निकालेंगे 1.863 प्लस 1.85/2, क्योंकि ये फार्मूला से होता है, दो जो है प्लस माइनस बाई 2, दो नंबर प्लस माइनस बाई 2, ये प्लस ये माइनस बाई 2। तो जब इसको सॉल्व किया हमने तो ये आ रहा है, ये आ गया 1.8565, लेकिन हमें तो कहाँ तक लेना है? 3 डेसिमल तक। तो कितना लेंगे हम? 1.857 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ छोड़ रहे हैं तो 5 और 5 से ऊपर 5 है या उससे ऊपर देख बढ़ा देते हैं हम, तो मतलब 1.857 है। अभी कितना है? 8
अभी तो डेसिमल मैच नहीं कर रहा है, अभी तो एक ही डेसिमल मैच कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे हम, पुटिंग इन फर्स्ट मतलब इसमें जल्दी से रखा हमने 1.857 मतलब 1.857 की पावर 4 1.857 माइनस 10, क्योंकि इसलिए रखते हैं तभी तो प्लस माइनस को पता लगाएंगे हम। तो इसको जब हमने रख के देखा तो ये पता है कितनी आ रही वैल्यू, 0.02 आ रही है, 0.02। अब ये कौन सी वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो फिर से इसको ऊपर लिखेंगे कि नीचे लिखेंगे, अरे पॉजिटिव वाली होता है ऊपर, नेगेटिव वाली होता है नीचे। तो मतलब जो ये वाली वैल्यू है एफ कौन सी, 1.857 ये आ रही पॉजिटिव 0.2। देखो हम जीरो को लगातार पास आते हैं जीरो के, एक किस में आ गई है, ये फोर्थ में आ गई है, फर्स्ट नीचे आया तो ऊपर 3 ऊपर आ गए हैं। तो कहीं भी आए हमें क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी आए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अगला अप्रॉक्सीमेशन निकालने जा रहे हैं। अब हम अगला अप्रॉक्सीमेशन समझते जाना, वो तो एक ही क्वेश्चन बहुत है समझने के लिए, एक ग्राफ से समझते जाते हैं तो क्लियर हो जाता है। तो जल्दी से देखते हैं, कम से कम 5 या 6 स्टेप तो जाएगा क्योंकि कोई फार्मूला नहीं है इसका, इसलिए। अब हमने क्या किया कि रूट कहाँ छुप के बैठा है, फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन therefore रूट लाई बिटवीन किसके बीच में, 1.857 इसके और इसके बीच में एंड 1.85। therefore जो पांचवी बार का अप्रॉक्सीमेशन है इन दोनों का एवरेज 1.857 प्लस 1.85/2। जब इसको हमने कैलसी से सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा 1.856, ठीक है ना, 3 डेसिमल लिया होगा वो छोड़ दिया और राउंड अप कर दिया होगा, ये आ गया हमारा x5 और ये था हमारा कहाँ गया x4, क्या था x4 1.857 ये था। तो क्या बराबर आ रहे हैं, अभी एक अंतर है, 5 7 है, 2 डेसिमल तो मिल गए हमें, 2 डेसिमल। अब इसको कहाँ पुट करेंगे हमने पुट किया किसमें, फर्स्ट में। क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि तभी तो प्लस माइनस का पता चलेगा, फंक्शन में रखेंगे हम। तो फर्स्ट में पुट किया इस वैल्यू को, तो 1.856 की पावर 4 माइनस 1.856 माइनस 10। जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये 0.0001 करके आ गया, मतलब हमारे लिए तो बहुत पास में हो गए, तो बहुत पास में हो गए हमारे लिए। मतलब ये है अभी पॉजिटिव, अभी भी क्या है ये, अभी भी ये पॉजिटिव है, मतलब हम बहुत पास आ चुके हैं। मतलब ये किसकी वैल्यू है, 1.856 की वैल्यू है, कितनी है वैल्यू, 0.001 करके है, 0.001 ऐसी वैल्यू है, ठीक है ना, करके देख लेना। तो इसका मतलब ये फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन आ चुका है, मतलब ये 0 के ही पास में है, जस्ट ये 0 ही माना जाएगा। अभी इसी वैल्यू पे अगर रिपीट हो रहा है तो इतना 0 माना जाएगा। तो अब हमने क्या किया, रूट कहाँ लाई कर रहा है, सिक्स्थ अप्रॉक्सीमेशन निकाला हमने, तो क्या लिखा, देयरफॉर रूट लाई बिटवीन किसके बीच में है, इसके और इसके बीच में, मतलब 1.856 एंड 1.85 इन दोनों के बीच में कर रहा है। और ये नंबर माइनस में आता तो नीचे उतार देते हैं हमको, तो प्लस में है। तो हम क्या करेंगे, x की पावर, हम सिक्स्थ वाला अप्रॉक्सीमेशन निकाला हमने, अप्रॉक्सीमेशन 1.856 प्लस 1.85/2। जब इसको सॉल्व किया हमने तो इसकी वैल्यू आ रही है 1.856, ये कौन सा, सिक्स्थ अप्रॉक्सीमेशन, सही है ना।
तो 1.8 तो नहीं था, तो ये दोनों सेम है। अब हम फर्स्ट में रख के फिर जीरो के पास नहीं लाएंगे तो जीरो आ ही जाएगा, तो सेट क्वेश्चन आ गया। 0.001 तो इसमें भी आएगा क्योंकि जो वैल्यू ये है वो वैल्यू ये है, तो मतलब 0.001 मतलब हमारे लिए तो ये जीरो ही है। इससे बेहतर 3 डेसिमल का कोई रूट नहीं होगा, भले वो करेक्ट जीरो नहीं दे रहा लेकिन जीरो के सबसे पास इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। तो हमने क्या देखा, क्लियरली 5th and 6th approximation are practically same, hence a root is x इक्वल टू कितना है 1.856। ये हमारा क्या है 3 डेसिमल का सबसे बेहतर आंसर है, ठीक है ना ये वाला। तो समझ में आ गया होगा। बार बार क्या है ना, ये फिर से एक बार देख लीजिएगा, हम बार से लिखा है, अगर हमें लिखते नहीं ना ऐसा तो फिर कंफ्यूज आते कि हमने कौन सा पहले लिया कौन सा बाद में लिया। इसलिए जानबूझ के हमने लिख दिया कि पहले इसका नंबर आया क्योंकि माइनस था, फिर इसका आया फिर प्लस था, फिर को प्लस आया तो उसके नीचे आया, फिर को प्लस था, अब माइनस आया तो यहाँ जाता हूँ ऐसा माइनस, देखते माइनस आया तो नीचे, प्लस आएगा तो ऊपर, ठीक है। इस टाइप से हम है, बहुत सिंपल। जैसे प्लस माइनस आया, प्लस माइनस वाले का हमें क्या लेना है, एवरेज लेना है हमें, एवरेज। अब मैं एक होमवर्क देता हूँ, होमवर्क जो हमने वहाँ पर करवाया था किसमें, उसमें न्यूट्रल रिएक्शन में, कि इस टाइप क्वेश्चन इसका फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन दी है x³ माइनस 4x माइनस 10 इक्वल टू 0, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस बाय कौन सी मेथड, के क्वेश्चन तो हमेशा मिलेगा, बाइसेक्शन मेथड, ठीक है ना। इसका आंसर 5th और 6th अप्रोक्सीमेशन में 2.707 आएगा, मतलब x क्या है 2.707 है। ये हिंट कर दिया, हिंट से लग रहा है कि रूट जो है 2 और 3 के बीच में छुप के बैठा है, 2 और 3 समझना, हिंट आंसर देख के समझ में आ रहा है कि रूट 2 पे प्लस दे रहा है और 3 पे माइनस, एक प्लस माइनस तो दे रहा है, एक चाहे ये प्लस हो तो ये माइनस है, या ये माइनस है तो ये प्लस है, ये गैस कर लिया। ऊपर ज़्यादा चांस क्या होता है, पहले माइनस आते हैं फिर प्लस आते हैं। अब एक बात और देखी, 2.7 है, मतलब अगर इसका मिडल जो है 2.5 है तो 2.5 से नीचे साइड आ जा रहा है, तो 2.6 और 2.7 और 2.8, मतलब 2.7 पे नेगेटिव देगा और 2.8 पे पॉजिटिव देगा, ऐसे चांस लग रहे हैं इसको देख के, आंसर देख के। ये हमें पहले से गैस कर लिया आंसर देख के, तो ये इतनी बात समझ में आ गई तो फिर तो हम सब मालूम हो गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत है बाइसेक्शन में, ठीक है, ओके।